तुम किसी श्रेणी में नहीं आते। तुम पास नहीं हुए क्योंकि तुम में किसी श्रेणी की शक्ति नहीं है। हाँ, मैंने इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। हमने भी इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। स्टीवन, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। इतनी कम शक्तियों के साथ तुम मास्टर अलायंस में चले आए, पागल हो क्या? सही कहा, यहाँ हजारों में किसी एक योद्धा को शामिल किया जाता है। तुम यहाँ कहाँ टिक पाओगे? शायद मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इस बेवकूफ में शक्ति नहीं है और इसकी उम्र भी निकल गई है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा समय तो बर्बाद मत करो, जरा सोचो, तुम इन सब के आगे टिक पाओगे? कमजोर चले जाओ। अब चले भी जाओ। तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम अगली परीक्षा नहीं दे सकते। रुक जाइए। मास्टर जेड, अलायंस में आज तक कभी भी किसी को परीक्षा के बीच में नहीं निकाला गया। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो मास्टर वॉल्टर आपसे नाराज हो जाएंगे। नाओमी, मैं तुमसे क्या कहूँ? नाओमी, इस फटीचर के पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तुम मास्टर जेड से इस बेवकूफ के लिए लड़ रही हो। ये इस लायक नहीं है। नाओमी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, पर मास्टर होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं डेरेक की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी मानो तो इस निकम्मे लड़के से दूर रहो, वरना तुम्हारा भविष्य बुरी तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा। अगर तब स्टीवन नहीं होता तो मैं कब की मर जाती। मेरे लिए स्टीवन हमेशा खास रहेगा। मास्टर जेड, कम से कम अलायंस के नियमों का मान रखते हुए स्टीवन को इस परीक्षा से मत निकालिए। हाँ, तो ठीक है, ये परीक्षा दे सकता है। तुम पछताओगे लड़के। आज मार्शल अलायंस की परीक्षा का दिन है। हाँ, तो क्या हुआ? एक महान योद्धा सामने आया है। जो आत्मपाश मैंने परीक्षा हॉल में छोड़े थे वो टूट गए हैं। कितने टूटे? सारे के सारे। क्या? ईश्वर ने मुझ पर बहुत दया की है, जो ऐसे महान योद्धा को यहाँ भेजा है। मुझे अभी अलायंस लौटना होगा। रुको, क्या तुम सच में उसे ट्रेन कर पाओगे? ऐसा करो, उसे मुझे दे दो। हाँ, आप मुझे भी दे सकते हैं। हटो, परेशान मत करो। दूसरी शक्ति की बारी है। तुम सबको अपने मन की शक्ति दिखानी है। तुम लोगों को अपनी पूरी शक्ति से इस घंटी को बजाना होगा। तुम्हारा मन जितना शक्तिशाली होगा, इससे उतनी तेज आवाज आएगी। डिवाइन बेल? इसमें ऐसा क्या खास है? ये तीनों अमर दिव्य पाशों में से एक हैं। इसे बजाने के लिए शरीर और आत्मा के साथ मन का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। मार्शल अलायंस के मास्टर्स भी इस बेल को अकेले बजाने में नाकामयाब रहे हैं। तुम में तो शक्ति ही नहीं है। जब मैं इसे बजाऊंगा, तुम तो इसकी आवाज से ही बेहोश हो जाओगे। क्यों? मैं पहले जाऊंगा। स्काई स्प्लिटिंग पाम, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। और शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। कोई है? अब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इल्यूजन हैंड मूव, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया।
इतनी सी उम्र में ऐसा कारनामा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इस घंटे को हिला भी पाऊंगा? वाह 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 वाह, शानदार, शानदार। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छे। तुम तो सच में काबिल तारीफ हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। इतनी कम आवाज में सब इतने खुश हो रहे हैं। तुम ये कर सकते हो। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये फटीचर अब क्या करेगा। बस करो स्टीवन, तुम कर लोगे। मेरी अनमोल डिवाइन बेल्ट टूट गई और उसमें जो आत्मशक्ति थी वो भी। क्या? वो तो अलायंस का सबसे जरूरी खजाना है ना, भला वो कैसे टूट सकती है? तुम्हें ये बात नहीं पता कि दूसरी परीक्षा में डिवाइन बेल को बजाना होता है। जितनी जोर से बेल को बजाया जाएगा उतनी ही शक्तियों का पता चलता है, लेकिन पहली बार किसी ने बेल को तोड़ा है। आखिर कौन है वो जो इतना शक्तिशाली है? डिवाइन बेल को तोड़ने वाला ही आत्मशक्ति को मिटा सकता है। अगर मास्टर्स ने इस महान योद्धा को खो दिया तो मैं उनकी जान ले लूंगा। शांत हो जाओ। मार्शियल अलायंस के मास्टर्स अगर ऐसी गलती करते हैं तो सच में मास्टर कहलाने के लायक नहीं हैं। हमारा 100 फ्लावर्स पैलेस उस योद्धा को अपना लेगा। हाँ, मुझे भी उस योद्धा को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो योद्धा मेरा है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। बेचारा हीरो बन रहा था बड़ा। ये क्या? कोई आवाज तक नहीं निकली। तुम जैसे कमजोर लोगों को परीक्षा देनी ही नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अगले 2 साल मास्टर से ट्रेनिंग लेकर आना। नाओमी, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। रुको, तुम इतने समय बाद लौटे हो, मैं नहीं जाने दूंगी। और नहीं तो क्या, ये बेचारा कमजोर फटीचर जाएगा भी कहाँ? इसकी उम्र के तो नौकर भी नहीं होते। नाओमी, मुझे देखो, मेरे पास ताकत है, हुनर भी है। हमारे परिवार को भी यही उम्मीद है कि तुम मुझसे जल्दी शादी करोगी। ये फटीचर तो मेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, तो फिर इसके लिए तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बात मानो, जाने दो इसे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत और शौहरत दोनों ही हैं। समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। नाओमी, लगता है कुछ ज्यादा ही खास है ये तुम्हारे लिए। तो ठीक है, अब देखना अगली परीक्षा में कैसे इसकी हार होती है। चलो चलो, तीसरी परीक्षा के लिए स्वागत करो मास्टर जेम्स का।